मित्रों नमस्ते। बीए भाग 1 सेमेस्टर 2 के लिए पाठ्यक्रम में यात्रा संवाद इस विधा के अंतर्गत किसान के घर से यह मधु कांकरिया का एक आर्टिकल है जिसको हमने 2 हिस्सों में देखा है। अब इसका तीसरा हिस्सा जो है हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण वो है कि इस यात्रा संवाद के माध्यम से आखिर मधु कांकरिया कहना क्या चाहती है। मित्रों, पूरा पाठ्यक्रम का जब अध्ययन करते समय हमने देख लिया, विविध विमर्श देखे, नारी विमर्श देखा, कन्या विमर्श देखा, दलित विमर्श देखा, वृद्धों का विमर्श देखा, लेकिन आज सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा देश ये कृषि प्रधान देश माना जाता है और उस किसान के सुख दुख की किसी को भी चिंता नहीं है। यह वर्तमान चित्र है। अर्थात इसके लिए कह सकते हैं कि कई बार खुद किसान ही जिम्मेदार होते हैं। मुझे याद आता है प्रेमचंद का गोदान उपन्यास कि जिस उपन्यास का नायक है होरी, वो जिंदगी भर समस्याओं से जूझता है, अनेक संकटों का सामना करता है, मुकाबला करता है, लेकिन कभी वो आत्मघात नहीं करता। हमारे धर्म में या हमारी भारतीय संस्कृति और परंपरा में जो है वो ये माना जाता है कि आत्महत्या या आत्मघात से बड़ा कोई और पाप नहीं है। ईश्वर ने हमें जो सांसें दी है उन सांसों को लेकर ही हमें अपना जीवन यापन करना है, और जिस दिन ये सांसें पूरी हो जाएगी उस दिन अपने आप भगवान जो है हमें अपने पास बुलाते हैं। यह हमारी अवधारणा है प्राचीन समय से। इसलिए मृत्यु से मुलाकात करना यह अलग चीज है और जानबूझकर मौत को गले लगाना ये दूसरी चीज है, जिसे खुद हम भी बेहद तिरस्कृत मानते हैं। संत महात्माओं की बात अलग होती है, वे उनके आगे पीछे कोई नहीं होता या उनके पारिवारिक पाश उनको जकड़ने वाले कुछ भी नहीं होते, इसलिए वो समाधि लेते हैं, वो बात अलग है। हालांकि यह भी एक विवाद का विषय हो सकता है, इसलिए उस विवाद में हम जाना नहीं चाहते। हम केवल किसान के घर से इस यात्रा संवाद के द्वारा जो किसान विमर्श अभिव्यक्त होता है उस पर हम बात रखना चाहते हैं। मित्रों, बाजारीकरण, वैश्वीकरण, आर्थिक उदारीकरण के इस युग में जो है वो पैसा ही प्रधान है। वर्तमान युग यह अर्थ युग है ऐसा हम मानते हैं, और इस युग में पैसा यह भगवान बनकर बैठा है। इस यूनिट में हमने एक किसान की जो काशी विश्वेश्वर राव की जो है वो हमने बात देखी है। कुछ उधार उसने बैंक से लोन लिया था खेती के लिए, और उस लोन के जो किस्तें थी, हफ्ते थे, उसको वो चुका नहीं पाता और 40-45 हजार रुपयों के कर्ज के खातिर उसने आत्मघात किया। हमारे देश की परंपरा आत्मघात या आत्महत्या को बेहद तिरस्कृत मानती है, लेकिन काशी विश्वेश्वर राव ने यह कदम क्यों उठाया इस पर भी हमें सोचना है, क्योंकि जो कर्ज का बोझ होता है वो हमारे जो कृषिचर या कृषि वल्ल होते हैं, किसान होते हैं, उनके कांधे सदैव कर्ज के बोझ से झुके रहते हैं। यह हम देखते हैं। कुछ अंश तक हमारे किसान भी इसके लिए जिम्मेदार होते हैं, ये बात अलग है, उस विवाद में हम पढ़ना भी नहीं चाहते। लेकिन मराठवाड़ा रीजन का, क्षेत्र का, चाहे काशी विश्वेश्वर राव हो या पंजाब का कोई किसान हो कि जिसने अपने बेटे को अपने पीठ से बांधकर मोटरसाइकिल उस नहर में, उस कैनाल में जो है उसको छलांग लगा दी, क्योंकि वो जानता था वो तो क्या उसका बेटा भी वो कर्जा
पूरा जो है वो कर नहीं सकता या उस कर्जे की किस्तें भर नहीं सकता, चाहे वो अपनी पूरी जिंदगी खट ले उसमें। तो इस किसान विमर्श पर अपनी बात हमें रखनी है। किसान विमर्श का प्रधान रूप जो है वो किसानों के सामने जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को उसे कब आजादी मिलेगी। लेखिका ने उदाहरण दिया है कि अमेरिका में किसानों को सब्सिडी मिलती है। अब मिलती है कि नहीं मिलती ये खुद हम तो इस बारे में बहुत मतलब जो है वो साशंक है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन या आर्थिक उदारीकरण का पहला ही तत्व यह है कि जो सब्सिडियां दी जाती है वो सब्सिडियां या वो सहूलतें बंद हो और किसान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमें जो प्रयास करने हैं तो उसमें कौन कौन से प्रयास है। हालांकि मधु कांकरिया का ये जो यात्रा संवाद वर्णन है ये केवल उन्होंने समस्या उठाई है, उसका समाधान नहीं दिया, और वो समाधान खोजना हमारी जिम्मेदारी है। और इसलिए हम ये मानते हैं कि इस देश का किसान जब तक कर्ज की दलदल से घिरा रहेगा तब तक वह आजाद नहीं हो पाएगा। और ये जैसे कि यूनेस्को की एक रिपोर्ट है कि 21वीं सदी में पूरी दुनिया में अगर सर्वाधिक आत्महत्याएं या आत्मघात होंगे तो वो हिंदुस्तान में होंगे। आज आत्महत्या या आत्मघात की प्रवृत्ति इतनी प्रबल हो चुकी है कि केवल किसान ही नहीं, डॉक्टर आत्महत्या करते हैं, वकील आत्महत्या करते हैं, प्रोफेसर आत्महत्या करते हैं, शिक्षक आत्महत्या करते हैं, व्यापारी आत्महत्या करते हैं। समाज का कौन सा वर्ग ऐसा है जो आत्मघात नहीं करता? और आत्मघात करने के लिए वो क्यों प्रवृत्त होता है, ये मनोविज्ञान का विषय है, साइकोलॉजी का विषय है। इसकी चर्चा अधिक होनी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मनुष्य आत्मघात करने पर इसलिए उतारू हो जाता है क्योंकि उसको लगता है कि उसका अब भविष्य अच्छा नहीं है। और जब तक भविष्य की उसको जो है वह अपने भविष्य के बारे में जब तक उसको ठोस जानकारी नहीं मिल पाएगी तब तक इस आत्मघात या आत्महत्या का प्रचलन हिंदुस्तान में जारी रहेगा और वो अनवरत रहेगा। इसके प्रति हमारे मन में जो है वो कोई आशंका नहीं है। इसलिए आज हम सोशल मीडिया के युग में जी रहे हैं। हम आप सभी व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, बहुत सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। ब्लॉग उसमें ही आता है, लेकिन सही मन से अपने दिल को टटोल कर देखिए या पूछिए कि क्या हमने कभी इस आत्मघात की समस्या पर विचार किया है। जिस दिन हम आत्मघात या आत्महत्या की समस्या पर विचार करना शुरू करेंगे, उस पर सुधार करेंगे, उस दिनों के बाद हिंदुस्तान में जो है यह चित्र नहीं दिखाई देगा और केवल किसान ही नहीं, भारत का हर एक वर्ग जो है वह अपनी वजूद के तहत अपना अस्तित्व निर्माण करेगा और आत्महत्या या आत्मघात जैसे विचारों को उसके मन में कोई जगह नहीं होगी। हमारे मत से यही विमर्श है और यही किसान विमर्श भी है। धन्यवाद।